कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। आप भूल मत जाइएगा, मैं रोज आपको याद दिलाता रहूँगा जहाँ पर कि मेरा नाम कमलदीप सिंह है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत ही मज़ा आएगा मीन आपको बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। और डेप्थ में हम इसे पढ़ेंगे और दीज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि एग्जाम में आ जाते तो बच्चों से जो नहीं हो पाती, 90% स्टूडेंट जहाँ पर मार्क खा जाते हैं और इसके चांसेस है 80% आने के, ठीक है। सो ध्यान से करना, ये 6 एग्जाम्पल का सेट है, देखते हैं कितने करते हैं। जहाँ पर पहले हमने 2 एग्जाम्पल को यहाँ पर पिक किया है, ठीक है। सो कैसे करना कि शो दैट दिस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट आपके पास है कि जो सीक्वेंस भी डिफाइन की है हमें x1 इतना है और xn+1 मीन यदि x2 करेंगे तो आपके पास वो x1 पर डिपेंड करेगा, x3 आपका x2 पर डिपेंड करेगा। सो एवरी नेक्स्ट टर्म डिपेंड अपॉन द प्रीवियस वन करती इस रिलेशन से। हमें प्रूव करना है इट इज अ बाउंडेड मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू 2। तो प्यार से स्माइल हो जाए। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको सेकंड में करवा देता हूँ कि बिकॉज होमवर्क साथ में चलता रहेगा। और आपने यदि आपको सेकंड स्टेटमेंट आती है प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस और दिस एंड दिस, तो आपने कैसे करना। तो मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास मैं सेकंड से करता, अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका होमवर्क होगा जहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या है, वी हैव x1 = √2 है, x2 हमारे पास है 2 + √2। अरे वाह, इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैंने जे नंबर मुझे दिखा सा लगता है तो √2 को मैं लिख सकता हूँ। जैसे तो मेरा x1 है, इसका मीनिंग जे तो 2 एज इट रह जाएगा और जे हमारे पास x1 रह जाएगा। इसका मीनिंग x1 तो √2 है, x2 कितना हो गया, √2 + x1 हो चुका है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि मैं x3 की बात करूँ, जो मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा 2 फिर रूट के अंदर 2 + √2। अरे वाह, इस नंबर को देखा कहीं आपने? थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। √2 + √2 को देखा है? यस, √2 + 2। ये तो मेरा x2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा x3 कैसा बन गया। दिस इज द जे नंबर एज इट था, उसके बाद आपके पास x2 था। इसका मीनिंग हम तो रीडिफाइंड करते तो देयरफॉर वी डिफाइन इट एज x1 = √2 एंड हमारे पास जो भी नेक्स्ट टर्म है xn+1 विच इज इक्वल टू 2 + xn है। तो दिस इज अवर रीडेफिनेशन। और हमने प्रूव करना है इट इज कन्वर्जेस टू 2। तो कन्वर्जेस 2 है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन हमने सारे के सारे स्टेप इसके वापस करने हैं। इसको बाउंडेड करना है, मोनोटोनिक करना है। तो सबसे पहले हम मोनोटोनिक करते हैं, ठीक है। बाउंडेड कर ले, मोनोटोनिक करना, मोनोटोनिक। तो हम मोनोटोनिक करेंगे फिर बाउंडेड करेंगे, अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। वो एक पैटर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ की हमारे पास कि भी प्रूव इट दैट इट इज मोनोटोनिक। करना कैसे है, हमने यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते xn+1 टाइप की, जो आपका फर्स्ट टर्म है पिछले पर डिपेंड करता, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का एक चैप्टर था हमारे पास +1 में, वो आपने यूज़ किया होगा। तो उसी की हम जहाँ पर हेल्प लेंगे। सो बी जहाँ पर प्रूव इट दैट इट इज़ मोनोटोनिक है हमारे पास। तो मोनोटोनिक कैसा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात नहीं की है, तो वो हमने खुद यहाँ पर डिसाइड कर लेना है भी ये कैसा है, ठीक है। मोनोटोनिक है हमारे पास। और तो देख कर क्या लगता है आपको, कैसा होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा हमारे पास। जहाँ पर √2 मीन 1 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आता है 1.41 समथिंग। और जब आप नेक्स्ट टर्म का देखेंगे तो जहाँ पर आपको देखिए ये जो नंबर है जी आपका बड़ा है 0 से, तो इसका मीनिंग ये टर्म इससे तो बड़ी होगी, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है। तो लेकिन हमें इसे प्रूव करना है सो दैट इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। हमारे पास सबसे पहले हम n = 1 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। नो हमें गिवन क्या है देख लेते हैं साथ साथ में। हमारे पास जब हमने n = 1 के लिए बात करनी है, तो हमने यहाँ पर n = 1 में जहाँ पर हमने यूज़ करना है n = 1 के लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग 4 n = 1, तो हमारे पास x2 कितना हो जाएगा, √2 + x1 हो जाएगा। हमारे पास ऐसा आ जाएगा x2 = √2 + x1। और ये आंसर आप ध्यान से देखिए हमारे पास दिस इज व्हाट, इसका मीनिंग हमारे पास आंसर कैसा है, थोड़ा सा दिस इज इक्वल टू, हम जहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है, √2 है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको पता है कि आपके जो √2 होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मीनिंग इस नंबर, ये नंबर ग्रेटर होगा किस नंबर से, √2 + 0 से। तो यदि हम √2 को रिप्लेस करते हैं 0 से, तो ये आंसर बड़ा होगा इस आंसर से। इसका मीनिंग ये जो आंसर है बड़ा होगा आपके पास
2 प्लस 0 बोले तो सिंपल 2 हो जाएगा। अरे सिंपल रूट 2 तो आपके पास कितना था, x1 था। हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा जो x2 है वो ग्रेटर देन है x1 है। तो हमारे n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चेक करेगा कि हमारे पास x2 ग्रेटर देन 1 है। तो देयरफॉर रिजल्ट 1 is 2। और वैसे भी आपको देखने को भी पता चलता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपकी ये टर्म इससे बड़ी है, ये हमें देखकर पता चलेगा। लेकिन हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव भी कर दिया है इसे, ठीक है। जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रही है आपको उन्हें प्रूव करना होता है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन यही हमें कहती है। वहाँ पर भी हम रिजल्ट को यूज़ करते हैं एज इट, लेकिन हमें वहाँ पर प्रूफ देने होते हैं तो हम उसकी हेल्प से करते हैं। तो हमारे पास क्या हो चुका है, देयरफॉर गर्मी आज भी बहुत है, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने एज्यूम करना कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, आप किसी भी नंबर k के लिए हम कर सकते हैं। तो एज्यूम दैट, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने एज्यूम कर लिया दैट हमारे पास क्या है, रिजल्ट is true for n is equal to k। n is equal to k का मीनिंग हमने क्या प्रूफ करा है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि यदि हम n को k पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर यदि हम बात करते हैं दैट इज n को k पुट करना है, दैट इज हमारे पास जो भी x k प्लस 1 होगा वो ग्रेटर देन होगा x k से, अपने प्रीवियस 1 से। जैसे हमने पुट किया कि हमारा जो 2 है ग्रेटर देन 1 है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर k के लिए हमारी जो टर्म आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आएगी जहाँ पर x k प्लस 1 वो बड़ी होगी किस टर्म से, x ऑफ k से बड़ी होगी। तो हमने आगे प्रूफ क्या करना होता है नेक्स्ट, तो वो हमें नेक्स्ट लिख लेते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट। यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू। हम वही लाइनें यूज करें जो हमने प्लस 1 की थी, ठीक है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने इसको प्रूव करना है। तो अब करना कैसे है वो देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। इसको एक बार आप इसको पॉज करिए वीडियो को, जहाँ पर जो प्रूव करना है कि हमारे पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 का करना कैसे करना है, उसके लिए हमने अभी जो एज्यूम किया था उसी रिजल्ट से चलते हैं कि नाउ हमारे पास क्या था, हमने सोचा था कि हमारे पास x k प्लस 1 ग्रेटर देन x k। अब आप k प्लस 1 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें वो टर्म की फॉर्म करनी। तो आपने एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 को ऐड कर लो, कर लिया तो हमारे पास इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड यदि आप रूट भी लेंगे तब भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स के। अरे वाह जी, हमारे पास क्या है, आपको फॉर्मूला बताया ना, आपको xn प्लस 1 का फॉर्मूला है ऐसा कि यदि यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर एक प्लस 1 आ जाएगा। x के प्लस 1 है तो ये क्या बनेगी, कौन सी टर्म बनेगी, ये x प्लस 2 वाली बन जाएगी। और जहाँ पर k है तो ये x k प्लस 1 वाली। तो देखिए हमने कंसीडर किया था कि k प्लस 1 ग्रेटर देन है x k, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यदि आप k को k प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं, जहाँ पर k को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे डेट इज ऐसे, और साथ में ये 1 है हमारे पास, ये भी हमारा ग्रेटर देन है इस नंबर से। इसका मीनिंग ये तो हर एक के लिए ट्रू हो रहा है हमारे पास। तो जब हमारे पास इतनी लाइन बन चुकी है तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर द रिजल्ट जो भी हमारे पास 1 था, रिजल्ट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो उसके बाद तो हम लाइन लिखते हैं हैंस बाय, तो देयरफॉर बाय PMI, ठीक है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू दैट इज इट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो क्या रिजल्ट है हमारे पास कि xn हमारे पास कैसी है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट यहाँ पर प्रूव हो चुका है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपने ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था, आप इसको कॉपी कर ले, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज सेम, यही आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने उसको लिखना अपनी कॉपी पर, आपने उसको बिना देखे लिखना है, खुद से लाइनें जहाँ पर आपने बनानी है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट हमारे पास टारगेट यहाँ पर पूरा हो चुका है। और ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखना आगे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सेट में सभी को मोनोटोनिक सेम लाइन के ऊपर करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने वाले हैं इसको बाउंडेड। अभी हमने क्या शो करना है, दैट इज इट विल वी विल प्रूव बाय इंडक्शन, वो भी हमने बाउंडेड करना, ठीक है। अब देखना हमारे पास x1 कितना था, √2 था, x2 कितना था, 2 प्लस √2 था, x3 कितना था, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ इसको स्टडी कैसे किया जाता है, 2 प्लस √2। इसका आंसर मान लेते हैं 1.41 है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 2 प्लस 1.41 दैट इज 3.41। अब ये जो आंसर है वो किससे छोटा है, दिस इज द लेसर देन 2। इसका आंसर कितना आएगा, जी भी
2 से छोटा आएगा। रीज़न क्या? बिकॉज आपके पास 4 का रूट होता है 2 जो कि इक्वल टू आएगा। जब जब जहाँ पर 4 नहीं बनेगा तो ऑलवेज आंसर कैसे आएंगे? लेस देन 2 आएंगे हमारे पास। इसको भी थोड़ा स्टडी, इसका आंसर कितना आएगा? 3.41 का आंसर कितना आएगा हमारे पास? 3 का रूट होता है 1.73 कुछ होता है, तो यदि आप उसमें कुछ ऐड कर लेते हैं 3.4 तो मान लेते हैं हमारे पास ये है 341 होता है हमारे पास, और 15 17 17 18 18 और 19 19 ये 18 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाए, 1.8 समथिंग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप ऐसे आगे चलते चलो, कितना भी चल जाओ, आपके पास ये आंसर 2 को अप्रोच करेंगे लेकिन 2 कभी नहीं बनेंगे, ऑलवेज लेसर देन 2 होगा। तो जी आप खुद से प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन हमारे पास आइडिया होता कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो वैसे भी थोड़ा सा इसमें जो हिंट मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा कि यदि आपके पास x1 है, आपके पास मान लीजिए √3 है, तो हमने इसे लेस देन 3 तो लेकर चलना है, ठीक है। जब आपने बाउंडेड करना है तो आपने बाउंडेड कैसे करना? तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें अपर बाउंड फाइंड करनी है, और अपर बाउंड क्या है वो भी हमने शो कर देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास क्या होगी? वी विल प्रूव करेंगे दैट हमारे पास जो xn है इज बाउंडेड है, बाउंडेड अबव लिख देते हैं, बाउंडेड अबव बाय 2, ठीक है, इज बाउंडेड अबव बाय 2 अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम इसे भी करने वाले हैं कि सारे के सारे आंसर 2 से छोटे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल से करने हैं तो फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। दैट इज हम क्या प्रूव करेंगे कि xn लेस देन 2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। और जहां पर हमने क्या प्रूव करना था कि हमारे पास जो भी है xn+1 है वो ग्रेटर देन xn है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जी हमारा पिछला टारगेट था, उसके स्टार्टिंग में आप ये लाइन देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ये था। अभी हमने शो करना कि xn लेस देन 2 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो x1 कितना है? √2। अरे वाह, जी तो 2 से छोटा होता है हमारे पास, तो देयरफॉर रिजल्ट जो 1 है, देयरफॉर रिजल्ट आपके पास है 1, वो ट्रू हो चुका है फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दैट इज हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो x k है वो लेस देन 2 है, ठीक है जी, हमने कंसीडर कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच क्या है? नेक्स्ट हमने क्या कौन सा करना है? नंबर 3। तो फिर से वही लाइनें आपके लिए मैं लिखने वाला हूँ, कि हमें जो डिफरेंस है वो सारा का सारा माइंड में रहे, और जो हमने +1 में अप्रोच की थी उसके साथ ही हमारा सारे का सारा जो कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, साथ साथ में वीडियो देख लो कि वीडियो कैसे चल रही है, अच्छी है हमारे पास क्वालिटी। तो अभी हमने क्या करना, ये हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है। तो नाउ हम क्या करेंगे? नाउ वी शैल प्रूफ दैट रिजल्ट हमारे पास कैसा है? इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। इसके लिए हमें प्रूव करना, लेकिन करेंगे कैसे? अगेन वही हमारे पास क्या है? अभी तक वी हैव xk के आपका लेस देन 2 है, हमें पहुंचना है xk+1 टर्म के पास, और यदि हमने शो करना है xk+1 लेस देन 2 है। अरे ये क्या होता है? ये तो हमारे पास 2 + xk होता है। ओके, x हमने इस तरह की फॉर्म करनी है। तो xk आपका लेस देन 2 है, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दें, तो लेस देन 2 + 2, इसके ऊपर रूट ले लें, दिस 2 + xk, और ये आपका क्या बन जाएगा? 4। और दिस इज व्हाट? दिस इज अवर xk+1 अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला जैसे डिफाइन किया है, एंड दिस इज व्हाट? 4 का रूट होता है 2। अरे वाह, xk+1 भी 2 से छोटी आ चुकी है। तो देयरफॉर रिजल्ट जो हमारे पास था 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो देयरफॉर आप कौन सी लाइन लिखेंगे? बाय PMI हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास xn इज बाउंडेड, xn इज बाउंडेड अबव बाय 2। एक बार इसे लिख लें, ठीक है। फिर से इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक स्टेप को बार बार देखना, थोड़ा सा 2 बार ही देख सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। हम जब लेते हैं, जब हम एज्यूम कर लेते हैं किसी रिजल्ट को, उसके बाद हमने प्रूव करना है कि नेक्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू k+1, तो वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
हमें जो एज्यूम किया हम उसकी हेल्प के साथ ही करते हैं। तो हमने जो किया था एज्यूम, हमने उसी से स्टार्ट किया x के लेस देन 2, और हमारे माइंड में एक डेस्टिनेशन हो कि हमें x के प्लस को लेस देन 2 करना। लेकिन x के प्लस 1 2 होता क्या है, वो तो यही नंबर होता है, और इसे तो आप इससे जनरेट करना ना, तो इसे आप सिंपली जनरेट कर सकते हैं जो गिवन है। x2 दिया था, 2 को ऐड कर लिया, नेक्स्ट टाइम में अनडू ले लिया, तो वो अपने आप x के प्लस 1 गया। यही हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइम किया था, यही हमने बाउंडेड टाइम किया था। तो हमारा हाफ पोर्शन जो क्वेश्चन हो चुका है। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है, लेंथ होगी लेकिन आसान है। तो 2 बार प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लग गई है, और मुझे पता चल गया था कि आपके जो PMI का चैप्टर था उसमें आपने फट्टे चक दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन को, वो आपको टिप्स पर आते हैं, आपके लेफ्ट हैंड की टिप्स पर आते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है जी, आप इसको मतलब चलते चलते ऐसे ही कर लेंगे चुटकियों से, ठीक है, तो कर लेंगे, मुझे पता आपको विश्वास है। आगे मूव करते हैं, जो हमारा इसका लास्ट है इसका टॉपिक, वो देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अरे वाह, वो लाइन तो हम खुद लिख सकते हैं। उसको क्या प्रूव करना, कन्वर्जेंट तो है लेकिन हमने लिमिट बतानी है कि, और लिमिट वाला पोर्शन मेरा फेवरेट है कि 2 को कन्वर्ज करता है, कैसे करना, दैट इज ऑसम, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी किसी तरह से पूछ सकते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ में। तो एक लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, अरे गिरना मत, नहीं गिरना, ओहो गिर गया। तो देखो जहाँ पर हमारे पास क्या है, नाउ xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड, वर्ब है हमारे पास, तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो हमारा हो चुका है। अब कन्वर्स करती किसी ना किसी नंबर को करेंगे, तो हमने क्या कर लेना है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, कन्वर्स करती है तो लेट इसकी जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीक्वेंस की, वो मान लो आप जनरल मान लो सिंपल x है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि xn इज इक्वल टू x के इक्वल है। कन्वर्स करती कोई ना कोई इसका आंसर आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि इस जनरल टर्म का जो आंसर है वो हमारे पास x है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि 2 इसकी लिमिट आ रही है। आगे कैसे चलेंगे, तो आपने xn नेट कर लिया, ओके। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास क्या है, नाउ xn+1 हमारे पास क्या है, 2 + xn है। दोनों तरफ आपने लिमिट लगा देनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + xn हो जाएगा। अब ध्यान देना, जब आपके पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आपके इन्फिनिटी ऊपर पहुंचने पर xn और n+1 और xn-1 में कोई अंतर नहीं रहता। फिर से सुनना, जब हमारी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आपका xn हो, n+1 हो, n+2 हो, xn-1 हो, इन सारे टर्म में कोई डिफरेंस नहीं रहता, बिकॉज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी के एक नेक्स्ट वाली टर्म वो भी इन्फिनिटी कंसिडर होगी, ठीक है। और n+2 वाली जो एक -1, उसके आस वाली टर्म का जो नेचर होगा वो सेम ही होगा हमारे पास। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो आपको समझ लग रहा होगा इसका मीनिंग। मैं कहना क्या चाहता, यदि आपके पास xn की लिमिट x है तो xn+1 की भी x होगी, xn-1 की भी x होगी। तो जहाँ पर आपने क्या करना, सो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, x ही आएगा। और दूसरी साइड आपके पास क्या है, 2 है, और जब आप xn पर लिमिट लगाएंगे वो भी आपके पास x ही आएगी। सो ध्यान से देखना, जहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज आपके पास जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1 भी आपका x ही होगा। तो हमारे पास xn+1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसके अकॉर्डिंग x लिख दिया, xn है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसको भी x लिख देना है, ओके। तो जहाँ पर स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, कौन सी है, कि x इज इक्वल टू √2 + x, और हमें x ही तो फाइंड करना है, सिंपल। सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ पर आके स्टॉप होंगे उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x² इज इक्वल टू 2 + x, x² -x -2 इज इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी तो आप लगा सकते हो कौन सा, डिस्क्रिमिनेट रूल, -b + √b² - 4ac/2a। तो हमारे पास माइनस तो पहले तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस जहाँ पर b का स्क्वायर 1 और ये है 4 × 2 8 + 8 हो जाएंगे /2a। तो दिस इज लाइक 1 ± √9/2। तो दिस इज इक्वल टू 1 ± 3/2। तो आपके पास जो x की वैल्यूज होगी वो कैसी आ जाएगी, 1 + 3 बोले तो 4/2 प्लस का 2
एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज -1 आ जाएगा। तो x आपका 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो आपके पास लिमिट की जो आंसर है बेटा वो 2 आ जाएंगे। जो हमारे पास लिमिट के आंसर है वो 2 आ जाएंगे, एक 2 और एक -1। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आंसर -1 हो सकता है? लिमिट होती क्या है? लिमिट वो होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। जब आप इस सीक्वेंस में आगे इसके जो दिया ना, हम इस सीक्वेंस के वैल्यूज़ को लिखते हैं, √2 की वैल्यू, फिर नेक्स्ट की वैल्यू, तो सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दें। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वैल्यू, या फिर सारे का सारा जिस वैल्यू की और बढ़ रहा होगा, कंसंट्रेट करा, दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट। तो इस डाटे में आपने देखा कि सारी की सारी टर्म तो हमारे पास रूट में चल रही है, वो सारी की सारी टर्म तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टर्म की लिमिट नेगेटिव कैसे हो सकती है? फिर से सुनना, पॉजिटिव सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो वो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर को अप्रोच करेंगी। तो हमने जब इसका वो जनरल किया था कि x1 की वैल्यू √2 1.4 निकाली थी, फिर x2 की वैल्यू निकाली थी 3 पॉइंट कुछ, मतलब उसका जो रूट किया था 1.8। तो हमने देखा था कि सारी की सारी वैल्यू बड़ी होंगी लेकिन 2 से छोटी रहेंगी, लेकिन 2 के पास बहुत चली जाएगी। इसका मीनिंग सारा का सारा डाटा 2 के पास चलेगा। तो x = 2 इज अवर लिमिट। -1 तो हो ही नहीं सकता। जब आपकी सारी की सारी नंबर जो पॉजिटिव है तो हमें इसे यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा। अब लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वर्ट, हमारे पास जो x n हर एक टर्म पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर आपका x कतावी एक मतलब हिंदी में होता है कताई। छोड़ो हिंदी को, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, पता नहीं चलता कौन सी लैंग्वेज है। वैसे मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश में टीच कर रहा हूँ आपको, या मैं इंग्लिश इज वेरी फैंटास्टिक। तो जहाँ पर आपने रिजेक्ट कर देना है, x = -1 हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव को अप्रोच नहीं कर सकती। तो देयरफॉर एक बड़ा सा करके लिख देंगे, देयरफॉर x = 2 एंड हेंस आप लिख सकते हैं x क्या हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट है। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस x n जो भी है वो कन्वर्ज करेंगी टू, आप इसको अपनी भाषा में लिख लें, अपनी लैंग्वेज में लिख लें, अपने सेंटेंस में, हेंस वी हैव प्रूव दैट द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2 करेगी है। तो हमारे पास, अरे करंट सा लगा, झटका सा लगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, एक मिनट इसको रीड कर लो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं 2 एग्जांपल जहां पर और हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम है। ये 3 क्वेश्चन तो सेम ही दे दी बुक वालों ने हमारे पास, लेकिन अच्छी बात है कि हम प्रैक्टिस करेंगे और इनको पक्का कर लेंगे। वैसे तो हमें कंसेप्ट को पक्का करना है, क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को पक्का करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो दिस द थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपके लिए डायरेक्ट छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े सा पॉइंट इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, अब इसकी बार हमारे पास क्या, अब की बार कि x1 1 है, xn = √2 + xn - 1 है, इसको कन्वर्जेस टू 2 करना है। सब्जी वाला आ चुका है, किसी ने सब्जी लेनी हो तो अपने आसपास जाइए, बाहर से ले लेना, तो जहाँ से मैं पार्सल नहीं कर सकता हूँ। तो अभी क्या करना है, इसको मैं शॉर्ट जल्दी में लिख दूंगा, बाकी सुंदर लाइनें आपने खुद करनी है, वो आप कर लेना, हम रफ काम में करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करनी, दिस इज अवर टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, दैट इज टू प्रूव करना। अरे चुप कर जा यार, नहीं लेना इसको, कौन बताए। आप इसको ट्राई करें जब तक। हमारे पास xn+1 को हमने शो करना है, तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की ओर से करेंगे। तो हमें गिवन है, तो हम n = 1 की बात करें तो x2 हमारे पास आ जाएगा 2 + x1 विच इज इक्वल टू 2 + x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, विच इज ग्रेटर देन 2 +, जो कि सिंपल आपको पता होगा। हमें यहाँ पर कंपेयर करना है इसको x1 के साथ, एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। रीज़न क्या है, आपको पता है कि आपका जो है, चुप कर जा यार चुप पे नहीं करता। ठीक है, सिंपल सा फंडा में जहाँ पर लगाना था कंफ्यूज कर देते हैं लोग जहाँ पर आकर। तो ये डायरेक्ट पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 और 3 का रूट होता है 1.73 जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं, हमें पता है कि यदि हमारे पास 1 है, जहाँ पर यदि आप 0+ लिखते हो, ऐसे कर देता हूँ कि 2 + 1 इज ग्रेटर देन 0 + 1, तो इसका अंडरूट इसके अंडरूट से बड़ा होगा। तो दिस इज व्हाट, ये तो सिंपल 1 रह जाएगा आपके पास। सो इसका मीनिंग दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 1 बोले तो आपका x1 हो जाएगा। सो x2 आपका x1 से बड़ा हो जाएगा। फिर हम कंसीडर करेंगे कि हमारा x जो है k के लिए, तो हमने इसको k के लिए कर लेना है कि n = k
कि हमारे पास k प्लस वन ग्रेटर देन एक्स के है, तो हमने प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। कैसे करेंगे, सेम लाइन पर इसको जनरेट कर लेंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है, तो मैंने जस्ट शॉर्टकट आइडिया दे रहा हूँ हमारे पास, ठीक है। तो दिस यदि आपने k प्लस वन के लिए करना है तो आप यहाँ पर k प्लस इसी के ऊपर करते दोनों तरफ हमने कर देना है 2 को ऐड, ठीक है। तो दिस दोनों पर तरफ अनडूट ले लेंगे एक्स के प्लस वन, यहाँ पर भी अनडूट आ जाएगा। दिस इज व्हाट आपके पास इन्होंने किया, यदि n माइनस वन तो उसके ज़्यादा उसके एक नेक्स्ट वाली टर्म होगी n माइनस वन और दिस द नेक्स्ट टर्म। यदि x k प्लस वन है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी k प्लस टू, मतलब दिस इज इक्वल टू k प्लस टू होगा, और ये क्या हमारे पास होगा k प्लस वन होगा। तो देखा आपने कि जब n इज इक्वल टू k प्लस वन गया फिर भी आपके पास इनक्वालिटी जो है जहाँ पर कंजर्व हो रही है, तो देयरफॉर इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सेकंड हमें क्या करना है, इसे बाउंडेड अबव करना है। अभी बाउंडेड अबव करना है, किससे बाउंडेड अबव हो सकता है उसका आइडिया लेना पड़ेगा हमें। तो क्लियरली इट इज़ अगेन जो आपके पास जहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है उसी के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड अबव बाय 2, उसको भी हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, वही चीज़ है। सेकंड स्टेप प्रूव करना है, तो आपका जो x1 है जो कि 1 वो लेस देन होता है 2, तो ट्रू हो गया। फिर हमने कंसीडर कर लिया कि x के लेस देन 2 है हमारे पास, ठीक है, मानकर चलेंगे। तो आप प्रूफ क्या करना है कि xn प्लस वन भी x के प्लस वन के भी हम प्रूव करेंगे, तो आपने दोनों तरफ क्या ऐड कर लेना है 2 ऐड कर लेना। सो दिस इज 2 प्लस एक्स के लेस देन 4 होगा अनडूड, सो दिस इज लेस देन 2, इसका मीनिंग दिस इज व्हाट एक्स के प्लस वन। तो हमने x1 भी लेस देन 2, एक्स के भी लेस देन 2, एक्स के प्लस वन भी लेस देन 2, तो होल आंसर इज लेस देन 2 होगा। सो इट इज बाउंडेड अबव बाय 2, तो देयरफॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड बाय 2 इट इज अब हमारे पास कैसी आ जाएगी, इट इज़ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लास्ट स्टेप हमने वही करना है कि लेट कर लेना है कि हमारे पास लिमिट जो है एक्स एन की टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स है। तो यदि आपके पास एक्स एन की लिमिट इतनी है तो देयरफॉर आपके पास जहाँ पर n माइनस वन यूज़ करे हैं तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन भी आपके पास एक्स ही होगा। तो देयरफॉर आपने यहीं से स्टार्ट करना है, एक्स एन इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स एन माइनस वन, दोनों तरफ आप लिमिट लिख दीजिएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन, जहाँ पर भी लिमिट लिख दो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 प्लस एक्स एन माइनस वन, तो ये आपका x बन जाएगा, जहाँ से 2 एंड फिर से ये आपका x बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आप सॉल्व करना, कहानी आपकी फिर से वही रहेगी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सेम थे, हल्की स्टेटमेंट वो चेंज करके पूछ सकता है। एक चीज़ ऐड कर लो कान खोल कर, जहाँ पर क्वेश्चन को वो ऐसे रोटेट करता है, उसने जहाँ पर बोला कि इट कन्वर्जेस टू 2, तो वो कन्वर्जेस 2 को हटाकर हमें ये कह देगा कि आपके पास सीक्वेंस ऐसी है एंड प्रूव करें इट कन्वर्जेस टू दी पॉजिटिव रूट, इट कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसके पॉजिटिव रूट को कन्वर्ट करता है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या करना, मतलब यदि ऐसे पूछ ले, ऐसा नहीं अरे वाह ये क्या पूछ ले, हमने तो ये किया नहीं, सर ने तो हमें बताया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ग्रेस मार्क हमें मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा सेम है। आपने देखा कि हमारी जो कन्वर्जेंट पॉइंट आता, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो इसके 2 रूट आते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो हमारा जो पॉजिटिव वाला दैट इज अवर आंसर कन्वर्जिंग पॉइंट। तो उसने इसी अंदाज से पूछ लेना, तो हमने फिर भी सेम चलना है। सो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन हो, ऐसा कोई भी अंदाज होगा, तो आपके फेस पर स्माइल होगी कि बिकॉज आपको 2 बार प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन करनी है, 3rd बार सिंपल सा लिमिट का कंसेप्ट करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके पास बच जाते हैं, उनमें से एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यदि आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे करना तो चाहिए आपको। होमवर्क दे देता हूँ आपको, खुद से ट्राई करना, नहीं हुए तो कल मेरे को बता देना, आज कोई भी एक बच्चा बता देना, ठीक है, जिसने पहले करना है। तो फर्स्ट अभी कौन कौन चल रहा है, मुस्कान है, हरप्रीत है और सिमरन का पता नहीं अभी कहाँ पर है। तो देख लो, जो बच्चा कर सकता है ट्राई कर लेना, मेरे को बता देना यदि आपने होमवर्क कर लिया फिनिश, तो देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे कल, ठीक है। तो आपके पास जो होमवर्क है उसमें आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपका x1 है, x1 इज इक्वल टू 1 है एंड xn प्लस 1 आपके पास है 6 प्लस xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट इज़ कन्वर्जिंग टू, इसको आपने कन्वर्ज करना है, कन्वर्जेस टू
3। तो पता चल गया, सबसे पहले मोनोटोनिकली आपने इंक्रीज करना, बाउंडेड करना है तो आपने बाउंडेड अबव 3 कर देना है, बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा जहाँ पर आप कुछ भी नंबर पुट करते हैं, लाइक दिस इज व्हाट, यदि आप 6 की बात करते हैं सिंपल एक्शन को हम क्या कम से कम 1 ले सकते हैं, सो दिस इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन √9, सो दिस इज 2 से बड़ा होगा जो भी आपके पास आंसर है, लेकिन ये 3 से ऑलवेज कम होंगे। तो 3 से कम होंगे तो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेना है कि ये किस नंबर के बीच में चल रहा है। तो 2 से तो बड़ा होगा और इससे हमारे पास छोटा होगा, तो 3 इट अपर बाउंड हो सकती है और 3 को ही ये कन्वर्स करेगा, बिकॉज जहाँ पर एवरी टाइम ये इंक्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे ही 6 है, तो 4 का 2 होता तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा। जब जब आप इसमें ऐड करते चलेंगे तो आपका डेफिनेटली ये 9 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मैं थोड़ा सा अब जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा जूम कर दिया तो अब शायद आपको दिखाई देता होगा क्लियर। तो मैंने बोला कि xn+1 है, तो आपने इस नंबर को n को कम से कम यदि हम 1 भी करते तो 7 बनता है, √7 किससे बड़ा होता है, √4 से, और √9 से छोटा होता है। तो इसका मीनिंग हमें आइडिया हो गया कि ये 2 और 3 के बीच इसकी वैल्यू चलेगी, तो अपर बाउंड आपने 3 से करना है और हमारे पास वही इसका कन्वर्जन पॉइंट होगा। दिस इज द होमवर्क। एंड लास्ट वन होमवर्क हमारे पास क्या है, तो प्रूव दैट द सीक्वेंस xn, हमारे पास मान लीजिए x1 आपके पास √7 है और xn+1 आपके पास कितना है, वो आपके पास 7 + xn है, ऐसा नंबर आ जाए। और इसको उसने बोला है कि कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द, इसका जो स्टेटमेंट आप लिख देना कि इट कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ। इक्वेशन कौन सी होगी जहां पर, एक स्माइल के साथ बताइए कौन सी इक्वेशन हो सकती है। वेरी सिंपल, इसको भी x कर दो, इसको भी x कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास x² बन जाएगी, -x होगी, -7 = 0। बुक में से देखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एक जी इक्वेशन बनती है। आप 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि इस इक्वेशन जो भी जो समीकरण है ये किसको अप्रोच करेगी, ये किसको अप्रोच, इसकी लिमिट पॉइंट आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपने जस्ट इसको x से रिप्लेस कर दो, स्टार्टिंग में कर दो, यदि 1 मार्क में आ जाए तो x² - x -6 = 0। सो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे इसके 2 रूट आ जाएंगे, x², आप इसको लिख सकते हो -3x लिख सकते हो एंड +2x लिख सकते हो, -6 = 0। ठीक है, तो इसमें से आपका x3 पॉजिटिव आ जाएगा, -2 नेगेटिव, तो आपका 3 आंसर आ गया। और इसका भी सेम ही होगा, लेकिन इसका जो रूट होगा आप यदि फैक्टर बनाएंगे तो आपका आई थिंक वो रैशनल में चलेंगे, इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट कन्वर्जिंग पॉइंट की बात नहीं की होमवर्क में। उन्होंने बोला कि सिंपल आप जहाँ पर जाकर छोड़ दो इसको, ठीक है, कि कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, जब आप लिमिट लेंगे हमारा जहाँ पर आ जाएगा, हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन की थी, आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तब भी हम कंक्लूड करेंगे इसके 2 आंसर आ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव। तो हम जहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि इसके 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमारा आंसर जो होगा लिमिट पॉइंट वो पॉजिटिव आएगा। वाई, बिकॉज हमारे पास जो सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो इट्स limit point is the positive root of this equation. Its limit point is the positive root of this equation. Is the limit point of this equation is positive root of this equation. तो इसके साथ पूरे का पूरा पैटर्न हमारा आज सॉल्व हो चुका है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे एक क्वांटम करें और आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, थोड़ा सा गुड फील करना है आपको। तो जब भी जी आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी तो आपने पूरी देख ली होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्राई करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको जहाँ पर टीच कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, तो आप सेम एक्सपीरियंस लेना। कल जब आपको वीडियो मिलेगी तो मेरी बात याद रखना, आप अपना फ़ैन ऑफ कर लेना, डोर बंद कर लेने और पानी पूनी कोल नहीं रखना, तो देन इसमें स्टडी करके देखना, ठीक है। किद्दां दी फीलिंग आती थोड़े अंदर, जो गुड फील आई तो फिर सोचना कि सर भी सेम फीलिंग भी चल रहे हैं साढ़े लिए, तो तुम भी गुड वाली फीलिंग जी फील करनी, तो वधिया मार्क्स लेने, ठीक है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड ख्याल रखो अपना, प्यारी जी स्माइल थोड़े फेस से एवें कैरी होनी चाहिए है। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।